कल की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं केवल दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आईबीपीएस से। आईबीपीएस वैसे तो बहुत इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है और समय के साथ काफ़ी इसमें सुधार भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो बहुत अर्जेंटली होने चाहिए। जिसमें जो पहले ही बात मैंने कल भी कही थी कि जो पेपर के एक ही पेपर के अलग अलग शिफ्ट के जो लेवल होते हैं उन्हें मोर और लेस सेम होना चाहिए। 19-20 का अंतर समझ में आता है, लेकिन 19 और 29 का अंतर नहीं समझ में आता है। और इसके पीछे मैंने आपको रीज़निंग भी बताई थी। ये भले ही ये बात सही है कि जिनका पेपर या शिफ्ट कठिन था उन्हें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज किया जाता है। वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं आईबीपीएस क्लर्क या फिर जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ में हुआ, मैं अपनी शिफ्ट में एग्ज़ाम देने बैठा हूँ, मुझे पता है किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में, और वो जो लेवल है वो काफ़ी हाई आ जाता है। मतलब कैलकुलेटिव लेंदी बहुत सारा ऐसा मिल जाए जिसमें क्वेश्चन बनने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसमें होगा क्या कि नॉर्मलाइजेशन आप कर देंगे कि चलिए ठीक है, अगली जो शिफ्ट आ रही है या पहले जो हुई थी उसमें जिसने 85 प्लस किया था उसका सेफ स्कोर है, लेकिन इस वाली शिफ्ट में जिसने 70 प्लस किया है वो सेफ स्कोर में आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनका 4 या 5 क्वेश्चन आपने जो सेट किए हुए हैं वही गलत हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वो पीछे से थिंकिंग ऐसी है कि ये लेवल तो नहीं आ सकता है इस एग्ज़ाम में, और इस वजह से जो 4-5 क्वेश्चंस गलत हो गए या फिर हो ही नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से जो आगे का पूरा एग्ज़ाम है वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ चले जाने की वजह से पूरा एग्ज़ाम ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम एक ही लेवल का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस क्लर्क है या फिर आईबीपीएस पीओ है, तो एक शिफ्ट अगर हम बहुत आसान दे रहे हैं, अगली शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा कठिन दे रहे हैं, तो इतना बड़ा जो उतार चढ़ाव है, ये थोड़ा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बात से सभी लोग सहमत नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सुधार होना चाहिए कि पेपर को 19-20 का आप रखिए अंतर, कि कोई शिफ्ट थोड़ी सी कठिन है या थोड़ी सी कैलकुलेटिव, कोई थोड़ी सी आसान, तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, सारे बच्चों को कॉम्पिटेटिव माहौल मिलेगा। लेकिन ये कॉम्पिटेटिव माहौल से बाहर जाने वाली चीज़ है, किसी की शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा आसान और किसी की शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा कठिन, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात जो बहुत समय से फेस करते आ रहे हैं, हमारे समय भी हम भी जब एग्ज़ाम दे रहे थे तब भी ये चीज़ें फेस कर रहे थे, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि ये बात तब से लेकर के इतने साल हो गए, 5-6 साल, तो अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। वो है जो सेंटर्स होते हैं उनकी क्वालिटी का, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी का। बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं, अब आप एक सिंपल सी चीज़ सोचिए कि आप खाली बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस कर दे और आप जो सोच रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्टरबेंस पैदा कर दे, फिर से ध्यान लाना उस बारे में सोचना कितना कठिन हो जाता है। तो आप सोचिए कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, अचानक से उसका कंप्यूटर फ्रीज़ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, स्क्रीन बंद हो जाती है। भले ही सर्वर टाइमिंग से मैच करके हो जाए कि अच्छा अब आपको दूसरे पे शिफ्ट किया जा रहा है, अब आप वहाँ से एग्ज़ाम दीजिए सेम टाइम से, लेकिन वो जो कॉन्टिन्यूएसी फ्लुएंसी जो ब्रेक हुई है उसका कोई भी भरपाई नहीं हो सकता है। उस बीच में बच्चे के क्या उतार चढ़ाव हो गए मानसिक तौर पे, कंप्यूटर बंद, परेशान, बुला रहा है। फिर मैंने तो ऐसा देखा है, एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे बगल बैठे बच्चे का जो कंप्यूटर था बंद हो गया था और बहुत परेशान हुआ था वो। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक दिल्ली का सेंटर था उसमें, तो कई बार उसको एक कंप्यूटर से दूसरी जगह बिठाएगा, थोड़ी देर चलने के बाद वो भी बंद हो गया, फिर उसको तीसरी जगह बिठाएगा। तो सोचिए ऐसे में उसका एग्ज़ाम कैसे सही हो सकता है। तो बच्चे पैसा पे करते हैं, 850 रुपये फ़ीस है, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती फ़ीस है, एसएससी में 100 रुपये लगते हैं, तो 850 रुपये का फ़ीस पे कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसे में उनको कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक वो तो मिलना ही चाहिए। कम से कम उनका माउस सही तरीके से काम करे, किसी का माउस तेज़ चल रहा है, किसी का धीरे चल रहा है, किसी को उठा उठा करके माउस को बार बार नीचे लाना पड़े, या किसी का माउस डबल क्लिक हो रहा है। तो इस सब तरह की जो दिक्कतें हैं, सिर्फ पढ़ने लिखने से बहुत अच्छा हो, इस तरह की जो दिक्कतें आ जाती हैं ना, उसके बावजूद भी आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। और मुझे लगता है कि अब तो इतना एडवांस ज़माना हो चुका है, और जो ये कंप्यूटर आपके बने हुए हैं इनको आपको खुद से एक ऑडिट करना चाहिए इस तरह के सेंटर्स का, कितनी शिकायतें कहाँ से ऐसी आ रही हैं, और उनमें खुद इंस्पेक्शन करना चाहिए कि जो हार्डवेयर वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस क्वालिटी का है। क्योंकि अगर ऐसी क्वालिटी होती है तो कॉम्पिटिटिव लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इन्वायरमेंट प्रयोग वो प्रदान नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए।
तो ऐसे में दो चीज़ें बस ये कम से कम ये सुधार ली जाएं, तो ये जो IBPS का जो बाकी का सिनेरियो है, जिसमें हम देखते हैं कि टाइम पे सब कुछ होता है, एग्ज़ाम टाइम पे होता है, नोटिफिकेशन टाइम पे आता है, जो ज्वाइनिंग होती है वो टाइम पे होती है, मतलब 1 साल अगर कोई सेलेक्ट होना चाहे तो उस पूरे साल में वो सेलेक्ट हो जाएगा, और किसी तरह की और ना लीक हो रहा है पेपर ना कुछ हो रहा है, ये सब कोई झंझट होती ही नहीं। तो ये तो एक पीस ऑफ माइंड होता है, लेकिन इसके साथ ये जो दो दिक्कतें हैं, अगर इन्हें सुधार लिया जाए तो मेरे ख्याल से IBPS एक नया स्टैंडर्ड स्थापित कर सकता है। बाकी आपका क्या विचार है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं तो अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इन दो चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें अगर सुधार कर लें तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल रहेगी, और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मन लगा के प्रिपरेशन करी हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो 1 साल तक के लिए रुके ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।